श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गाई मुरुचा राम ही सुमिरी नप फिर करवटलीन सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयतनि राम पगुधारे अवनि पयतनि राम पगुधारे धर धीर जुतव नयन ओघारे सचिव संभारे राव बैठारे चरण पर तन परामो नेहारे लिए स्नेह विकल उरलाई गै मनि मन हो फनिक फेरे पाई राम ही चिताई रहे नर नाहो चला बिलोचन बारे प्रवाहो शोक विवश कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा विधि मनावराव मन माही जय रघुनाथन कानन जाए। जब श्री दशरथ जी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठा दिया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को फिर से प्राप्त कर लिया हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते जाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जावे। सुमिरी माहे चाहे कहानी होरी बिनती सुनहु सदा सेव मोरी आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुन लीजिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी मुँह मांगा वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही दे हो बचनु मोर तजिरा घर परे हरे सीलु सने हो मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सुदशरथ जय रवे हारे
राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जावें। अजसु हो जग सुजसु न साओ, अजसु हो जग सुजसु न साओ, नरक पैरों भरो सुम पुरु जाओ, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओटे राम जन होई, असमन गुण हो राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे माँ तो अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जावे, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्ण पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम जी मेरी आंखों की ओर से न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं और बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो फिर पिताजी को बहुत ज्यादा दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहाँ कछु करऊं दिठाई, अनुचित क्षम जान लरकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोह कह प्रथम जनावा, देखे गोसाए पूछिए माता, सुन प्रसंगो भाई शीतल गाता। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिटाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह वस, सोच परिहरियतात, आय सुदेय हरसिय, काहे पोल के प्रभु गात, मंगल भवन अमंगल हारे, देव हो सुदशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।